नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मौसमी द गर्ल। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के दो स्टूडेंट्स की जो कि दोस्त थे उनकी कहानी लेकर के आई हूँ। लेकिन एकदम हॉरर कहानी है, उनके साथ घटी हुई एक सच्ची हॉरर घटना आज मैं लेकर के आई हूँ। और जिनके बारे में ये स्टोरी है, जिनके साथ ये घटा है, पहले उनका नाम बता देती हूँ। एक जन का नाम है रोहन और दूसरे जन का नाम है श्रीकांत। और ये दोनों बेंगलोर में इंजीनियरिंग कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे। और जहाँ से ये लोग आए हुए थे, मतलब पढ़ने के लिए जहाँ से आए हुए थे, वो जगह भी एक ही था। मतलब दोनों के दोनों दोस्त एक ही जगह से बिलोंग करते थे, पढ़ने आए हुए थे। अब क्या होता है कि जब भी इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्जाम्स हो जाते थे तो दोनों एक ही साथ अपने घर जाते थे। और उनका घर काफ़ी दूर था, मतलब या तो बस या तो ट्रेन से उनको ओवरनाइट ट्रैवल करके जाना पड़ता था। काफ़ी दूर था उनका घर, मतलब कर्नाटका में ही था, लेकिन वन नाइट का, एक रात का ट्रैवलिंग था। तो एक बार क्या होता है कि रोहन अपने लिए एक बाइक खरीदता है। होता है ना, कॉलेज स्टूडेंट्स खरीदते हैं। और जिस बार वो बाइक खरीदता है, उस बार जब उसका एग्ज़ाम हो जाता है तो वो श्रीकांत से कहता है कि चल भाई, इस बार हम लोग एग्ज़ाम के बाद बाइक से घर चलेंगे, ठीक है, बस या ट्रेन से नहीं, बल्कि बाइक से हम लोग घर चलेंगे। तो श्रीकांत बोलता है कि भाई ये तो ओवरनाइट ट्रैवलिंग हो जाएगा, वो भी हमको बाइक चला के सारा, मतलब रात भर बाइक चला के जाना पड़ेगा। तो बोलता है, रोहन बोलता है कुछ नहीं होगा, चल चल, बहुत मज़ा आएगा, हम दोनों दोस्त यार आराम से पूरे रात भर बाइक चलाते हुए जाएंगे। तो राज़ी हो जाता है श्रीकांत। अब एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद वो लोग निकल जाते हैं। जिस दिन एग्ज़ाम होता है उसी दिन वो लोग निकल जाते हैं। अब वो लोग चलाना शुरू करते हैं अपना बाइक, दोनों बाइक पे होते हैं। अब श्रीकांत चला रहा होता है बाइक और रोहन पीछे बैठा होता है, जबकि बाइक रोहन का ही था पर श्रीकांत चला रहा होता है। तो अब क्या होता है, काफ़ी दूर जाने के बाद उनको एक ढाबा मिलता है, ठीक है, जहाँ पे वो लोग रुकते हैं कुछ खाना पीना करने के लिए, चाय वाय पीने के लिए। काफ़ी देर से वो लोग बाइक चला रहे थे ना, तो रुकते हैं। तो उस वक्त वो लोग पूछते हैं उस चाय वाले से, मतलब जो भी वो ढाबा में जो भी भैया होते हैं, उनको पूछते हैं कि भैया यहाँ से कोई शॉर्टकट है इस जगह में जाने का, मतलब जो उनका घर था जिस जगह पे, वो लोग पूछते हैं कि यहाँ तक जाने का कोई रोड, कोई शॉर्टकट रोड है। ये तो हम लोग अगर हाईवे से चलेंगे तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को टाइम लगेगा, है ना। और बाइक पे थे वो लोग। उसके पहले वो लोग 2-3 दिन एग्ज़ाम, मतलब उनका काफ़ी दिन तक, करीब हफ्ता 10 दिन तक उनका एग्ज़ाम चला था। तो एग्ज़ाम्स में वैसे ही स्टूडेंट्स को रात रात भर जग के पढ़ाई लिखाई सब करना पड़ता है इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को। उसके बाद वो लोग ऑलरेडी टायर्ड थे और उसके बाद वो लोग पूरे रात भर बाइक से जा रहे हैं। तो वो लोगों ने सोचा कि कोई शॉर्टकट पूछ लेते हैं एक बार। तो उस चाय वाले भैया ने बोला कि हाँ शॉर्टकट तो है, पर उस शॉर्टकट से आप लोग जाइएगा नहीं। तो उन लोगों ने पूछा क्यों, कोई डेंजर है क्या। जनरली लोग हाईवे वगैरह में वैसे ही पूछते हैं कि कोई चोर गुंडा बदमाश कुछ तो नहीं है, इसलिए शायद बोल रहे हैं कि मत जाओ उस रोड से। तो वो चाय वाले भैया ने बोला कि नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं, चोर गुंडा बदमाश वगैरह। लेकिन पहले वो थोड़ा झिझक रहे थे बोलने को, फिर बोले कि वो रास्ता थोड़ा ठीक नहीं है, मतलब लोग बोलते हैं कि उस रास्ते में भूत प्रेत का कोई प्रॉब्लम है, कुछ छलावा है उस रोड में, इसलिए बोल रहे हैं कि उस रोड से मत जाओ। तो ये दोनों हंसना शुरू कर देते कि क्या बोल रहा है, भूत प्रेत तो हम मानते नहीं है। खैर चलो, वो लोग चाय वाय के दुकान से निकलते हैं और अब तो उनको उसी रोड से जाना था। मतलब एक तो शॉर्टकट मिल चुका था, ऊपर से उन लोगों ने सुन लिया था कि ऐसा कुछ मामला है। तो कॉलेज स्टूडेंट्स का क्या होता है, बहुत सारा जिज्ञासा हो जाता है कि चलो उसी से चलेंगे, वहीं से जाएंगे, जहाँ से जाने को मना किया वहीं से जाएंगे। तो वो लोग वो रास्ता
चलते हुए वो रास्ता पकड़ लेते हैं जहां से जाने को मना किया गया था। अब वो रास्ता ऐसा होता है कि एक वो रास्ता बीच से जा रहा है और उस रास्ते के दाहिने तरफ सिर्फ जंगल चल रहा है। जंगल यानी कि ऐसे शेर भालू वाला जंगल नहीं, बट नॉर्मल पूरा जंगल चल रहा है, कोई घर वर नहीं है। और जो लेफ्ट साइड था, लेफ्ट साइड थोड़ा गांव टाइप का इलाका है, मतलब काफी देर तक मैदान चल रहा है, उसके बाद एक छोटा सा घर, एक झोपड़ी जैसा आ रहा है, फिर थोड़ा मैदान टाइप का चल रहा है, फिर काफी दूर बाद एक घर, एक झोपड़ी ऐसा उनको मिल रहा है। ऐसा रास्ता था, उसमें वो लोग घुस चुके थे। शुरू में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आराम से ही जा रहे थे। अब अचानक जो पीछे बैठा हुआ था रोहन, वो नोटिस करता है कि सामने से एक जो घर आ रहा था, वही झोपड़ी टाइप का छोटा सा घर आ रहा था, उसके बाहर एक किसान टाइप का आदमी खड़ा था, थोड़ा बूढ़ा आदमी, एजड आदमी, किसान टाइप का कपड़े पहना हुआ आदमी खड़ा था, और बैलगाड़ी खड़ा था उनकी झोपड़ी के बाहर। और बैलगाड़ी में वो कुछ कर रहा था, वो कुछ रख रहा था, कुछ कर रहा था, काम कर रहा था। और एक लड़की उसी झोपड़ी के बाहर रंगोली लगा रही थी, नीचे बैठ के रंगोली लगा रही थी। ऐसे वो देखा, देखते हुए वो निकल गया, मतलब बाइक निकल गया, वो भी निकल गया। अब क्या होता है, थोड़ा देर चलते चलते फिर और एक झोपड़ी आता है, फिर और एक झोपड़ी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एकदम मिट्टी का कच्चा घर था, वहां पे कोई भी पका हुआ घर, मतलब पका घर नहीं था। तो फिर से एक दूसरा घर आता है, फिर से उस दूसरे घर के बाहर भी वो देख रहा है कि एक किसान टाइप का आदमी बाहर खड़े होके बैलगाड़ी में कुछ कर रहा है और एक लड़की नीचे रंगोली लगा रही है। सेम दृश्य वो देख रहा है और उसे कुछ लगा कि ये शायद वही लोग हैं जिनको मैं अभी पीछे देख के आ रहा हूं। पर वो थोड़ा कंफ्यूज था, क्या मालूम, शायद मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ एग्जाम के वजह से, फिर इतना ट्रैवल कर रहा हूँ उसके वजह से, शायद आंखों का धोखा हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग इतना ज्यादा ट्रैवल, मतलब इतना ज्यादा जा रहे हैं बाइक में, इतना दूर चले जा रहे हैं, उसके बाद वही लोग कैसे आ सकते हैं। तो ये सब सोचते हुए वो निकल गया और श्रीकांत तो अपने मन मस्ती से अपने आप मस्त बाइक चलाते हुए चल रहा है वो। और एक चीज, उस रास्ते में और कोई भी दूसरा गाड़ी उनको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो उन लोगों ने सोचा कि क्या मालूम, शायद ये जो छलावा वगैरह जो बातें लोग जान के रखे इस रोड के बारे में कि छलावा है, मत जाओ, ये वो, शायद इस वजह से लोग नहीं आ रहे इस रोड में, ऊपर से रात का टाइम है, तो वो लोगों ने कुछ माइंड नहीं किया, चलते रहे। अब क्या होता है, फिर से एक झोपड़ी आ रहा होता है लेफ्ट साइड में, सारे झोपड़ियां एक ही साइड में आ रहे हैं, एक साइड में पूरा जंगल है। अब जब दूसरा, मतलब और एक झोपड़ी आ रहा होता है, तब वो बहुत ही अच्छे से गौर करता है, क्योंकि उसके मन में एक बार कंफ्यूजन घुस गया था कि उसे सेम दृश्य दो बार दिखा और लगभग सेम टाइप के आदमी दिखे, और चाय वाला बोल चुका था कि यहाँ पे छलावा है, तो एक कुछ संदेह घुस चुका था उसके मन में। तो इस बार वो बहुत अच्छे से देखता है और इस बार भी उसे सेम दृश्य दिखाई देता है। एक किसान टाइप का आदमी बैलगाड़ी में कुछ कर रहा होता है और एक लड़की रंगोली डाल रहा होता है। वो सोच रहा है कि भाई, हर घर में एक ही दृश्य कैसे हो सकता है, एक गांव के हर एक घर में एक ही काम कैसे हो रहा है, एक ही चीज कैसे चल रहा है। अब वो बहुत अच्छे से नोटिस करता है और उसे बहुत अच्छे से पता चलता है कि ये जो आदमी और ये जो लड़की वो पीछे देख के आया है, ये दो सेम जन है, मतलब वही आदमी और वही लड़की है जो पीछे देख के आए हैं आगे वाले घर, मतलब पीछे वाले घर में। तो वो श्रीकांत को जल्दी जल्दी बोलता है, मतलब बाइक पे चलते रहते हैं, श्रीकांत को पीछे से बोलता है कि भाई मेरे को लग रहा है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ठीक है, यहाँ पे जितने भी घर तूने कुछ देखा, नोटिस किया? तो श्रीकांत बोल रहा है कुछ भी नहीं है, आराम से चल रहे रोड में, क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ क्या है? तो वो बोलता है नहीं, जो लेफ्ट साइड में घर आ रहा है ना, तू थोड़ा अच्छे से नोटिस कर, हर एक घर में ना मुझे सेम दृश्य दिख रहा है, एक आदमी बैलगाड़ी में कुछ कर रहा है और एक औरत रंगोली डाल रहा है, बस यही दिख रहा है। और वो आदमी और औरत भी मुझे हर घर में सेम दिख रहे हैं, मतलब एक ही आदमी और एक ही औरत हर घर के बाहर दिख रहे हैं। श्रीकांत बोलता है कि क्या बोल रहा है तू, ठीक है चलो देखता हूं। तो अगला जो घर आता है, श्रीकांत भी अब देखने लगता है और उसे भी दिखता है कि हाँ, जैसे रोहन बोल रहा था इस घर में भी वैसा ही है, मतलब बाहर खड़े होकर बैलगाड़ी में कुछ कर रहा है एक आदमी, एक औरत रंगोली लगा रहा है, वैसा ही है। पर पता नहीं सेम औरत आदमी है कि नहीं है, मालूम नहीं, क्योंकि उसने पीछे वाले घरों में नोटिस नहीं किया था उस औरत को और आदमी को। तो वो देखते हुए गुजर जाता है, उसे थोड़ा थोड़ा संदेह मतलब होता है, पर उतना श्योरली नहीं पता चलता, गुजर जाता है।
अब जब अगले वाला घर आता है, अब श्रीकांत भी बहुत अच्छे से नोटिस करता है, उसको भी सेम दृश्य दिखता है, वही दृश्य जो पिछले वाले घर में देख के आया, और सेम आदमी और सेम औरत उसे दिखता है, सेम टू सेम वही लोग हैं। अब वो सोचता है ये कैसे हो सकता है, हम लोग किलोमीटर के किलोमीटर आगे चलते जा रहे हैं और वही वाले लोग कैसे आते जा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। अब वो क्या करता है, श्रीकांत बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, उसका दिमाग यूं ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर काम करता था। मतलब जनरली होता है ना, हम लोगों का दिमाग कोई कुछ प्रॉब्लम दिखे तो एकदम हम लोग पहले डर जाते हैं, सहम जाते हैं, क्या करेंगे नहीं करेंगे, पर उसका इंस्टेंट दिमाग काम करता था कि क्या करे। तो उसने रोहन को बोला एक काम कर यार, मेरे पॉकेट में ये पेन है, ये पेन ले, अगला वाला जो घर आएगा उस घर के सामने तू ये पेन बस फेंक देना हाथ से, ठीक है, बस ऐसे ड्रॉप कर देना। तो रोहन बोलता है क्यों, वो बोलता है कि श्रीकांत बोलता है तू बस कर, मैं जो बोल रहा हूँ बस कर। तो रोहन के हाथ में एक पेन देता है और चलते रहता है। सामने जब दूसरा वाला घर आता है सामने से, तो बाइक थोड़ा स्लो डाउन करता है, वही सेम दृश्य उनको, वही औरत वही आदमी दिखाई देता है। तो रोहन क्या करता है, पेन को ड्रॉप करता है और दोनों निकल जाते हैं। निकलते अब फिर से सामने से घर आ रहा होता है और दृश्य भी वही सेम है, वो औरत और आदमी का। अब श्रीकांत रोहन को बोलता है भाई तू नोटिस कर, जो पेन हम लोगों ने फेंका था वो पेन क्या उस घर के बाहर वहीं पे हम लोगों ने सामने ही ड्रॉप किया, मतलब वो लोगों ने ऐसे फेंक के नहीं मारा था कि कहीं चला जाएगा, वहीं पे ड्रॉप किया था। तो नोटिस कर कि वो पेन तुझे दिखता है या नहीं। तो वो लोग धीरे धीरे बाइक स्लो डाउन करके चलते रहते हैं और उन्हें वो पेन दिख जाता है कि वो पेन वहीं पर है। अब श्रीकांत के सामने पूरा मामला एकदम साफ हो चुका था कि ये एक गांव के हजारों घर नहीं आते जा रहे, कि एक ही गांव के ना अनेकों घर बार बार आते जा रहे हैं, और अनेकों घर में सेम दृश्य रिपीट होता जा रहा है। ऐसा नहीं है मामला ये है कि घर एक ही है, दृश्य एक ही है, और वो लोग रिपीटेडली उसी घर के सामने आते जा रहे हैं। कितना भी वो लोग ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन वो लोग घूम घूम के उसी घर के सामने हर बार आ रहे हैं। मतलब वो लोग एक ही जगह में चक्कर काटते जा रहे हैं, कितना भी बाइक चला रहे हैं एक ही जगह में चक्कर काट रहे हैं, इसीलिए वो एक ही घर एक ही दृश्य उनके सामने बार बार आ रहा है। अगर ऐसा है तो वो लोग रात भर में भी इस चक्कर से निकल नहीं पाएगा। ये एक ट्रैप था, ये छलावा था, उनके सामने ये साफ हो चुका था। वो चाय वाले की बात उनको अच्छे से पता लग गया था कि वो सच था और वो लोग छलावे में फंस चुके थे। अब क्या करना था, अब जो श्रीकांत था जो बाइक चला रहा था वो था पंडित जी का बेटा। मतलब उसका जो पापा था वो मंदिरों में पंडित का काम करता था, लोगों के घर में वो पूजा पाठ करने जाते थे। तो काफ़ी पूजा पाठ वाला माहौल उसने अपने घर में बचपन से देखा और काफ़ी सारे भगवान के पूजा पाठ मंत्र वगैरह उसे जुबानी याद था, ठीक है। तो उसको जो है हनुमान चालीसा भी जुबानी याद था। वैसे हनुमान चालीसा याद करने के लिए पुजारी होने का ज़रूरत नहीं है, बहुत लोगों को ही याद होता है, लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ पर वो पुजारी का बेटा भी था, उसे बहुत अच्छे से याद था। अब क्या होता है, वो जोर जोर से हनुमान चालीसा पाठ करना चालू करता है और बाइक चलाते जा रहा है, बाइक को एकदम फुल स्पीड में मारा है वो। लेकिन वो जानता है कि कितना भी फुल स्पीड में चलाओ कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये छलावा है, वो घूम घूम के वहीं पे आ जाएगा। लेकिन वो बाइक चलाते जा रहा है फिर भी फुल स्पीड में, और चीख चीख के, सोचो रात का टाइम है, बीच रात का टाइम है, एक इंसान नहीं है आगे पीछे, एक गाड़ी नहीं है आगे पीछे, साइड में जंगल है और दूसरे साइड में छलावा है, और दो बंदे फंस चुके हैं ऐसे सिचुएशन में। बहुत ही डरावना सिचुएशन था, लेकिन तब हिम्मत हारने का टाइम नहीं था, हिम्मत बांधने का टाइम था, और वो हिम्मत करके जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ता गया और बाइक चलाता गया। अब जो पीछे रोहन बैठा था उस बेचारे को हनुमान चालीसा नहीं आता था, लेकिन वो इतना समझ चुका था कि भूत प्रेत वाला चक्कर है तो भगवान ही निकाल सकता है। मेरा दोस्त हनुमान चालीसा हनुमान जी का कुछ पढ़ रहा है, मैं कुछ भी ना हो तो मैं कम से कम इतना जय बजरंग बली इतना तो बोल ही सकता हूँ, है ना।
ज़रूरत नहीं कि हमको सिर्फ चालीसा ही पढ़ना पड़ेगा तभी हनुमान जी हमारे बचाव में आएंगे। अगर हमको उनका चालीसा, कोई मंत्र, कुछ भी, भगवान का कुछ भी नहीं याद, सिर्फ उनका अगर हम लोग नाम भी ले ले, ऊपर वाले का, हम लोग कोई भी ऊपर वाले का, किसी भी फॉर्म में आप लोग मानते हो, कोई भी रिलीजन का हो, ऊपर वाले का बस नाम ले लो, उतना काफ़ी होता है। ज़रूरी नहीं होता है कि मंत्र पढ़े तभी ऊपर वाला बचाने आएगा, वरना नहीं आएगा। तो रोहन जोर जोर से जय बजरंग बली बोलता जाता है और सामने श्रीकांत हनुमान चालीसा पाठ करता जाता है और रिपीटेडली मतलब काफी टाइम तक ये चला। ऐसा नहीं कि बस पाठ करना चालू किया और हो गया, काफी टाइम तक बार बार वो एक बार खत्म हुआ फिर पाठ किया, एक बार खत्म हुआ फिर पाठ किया, वो पाठ करता गया और वो पीछे से जय बजरंग बली चीखता गया। मतलब उनकी जान पे आ गई थी, ऐसा भयंकर कंडीशन था रात में। ऐसे करते करते सडनली वो लोग नोटिस करते हैं, कब हुआ कैसे हुआ कुछ नहीं मालूम, वो लोग नोटिस करते हैं कि वो लोग कोई दूसरे ही रोड में आ चुके हैं। मतलब ये एक हाईवे था, ठीक है, ये गांव वाला रोड नहीं था, जिस रोड में वो लोग पीछे चल रहे थे ये वो वाला रोड नहीं था, ये एक हाईवे था। वो लोग हाईवे में आ चुके थे और ऐसे नहीं था कि राइट साइड में जंगल है, लेफ्ट साइड में गांव है, ऐसा नहीं था। हाईवे में जैसे दोनों साइड खाली खाली होता है, बीच में थोड़ा थोड़ा जंगल खाली खाली होता है, हाईवे जैसा दोनों साइड था। दोनों साइड के दृश्य बदल चुके थे, रोड हाईवे आ चुका था और बीच बीच में गाड़ियां जा रहे थे, गाड़ियां पास कर रहे थे। तो वो लोग समझ चुके थे कि उनके अनजाने में ही हनुमान जी ने उनको उस छलावे भरे रोड से निकाल दिया। वो लोग उस रोड से निकल चुके थे और नॉर्मल हाईवे पे पहुंच चुके थे। तब जाकर उनकी जान में जान आई और वो लोग काफ़ी दूर तक बाइक चलाते गए और काफ़ी दूर जाकर वो लोगों ने एक चाय के ढाबे में फिर से बाइक रोका, सारे बातें चाय वाले भैया से बोला। चाय वाले भैया ने बोला कि भाई तुम लोग बहुत लकी हो कि तुम लोग उस रोड से आए और तुम लोगों की जान बच गई। या तो उस रोड में घुसने वाले उनको रोड ही नहीं मिलता है, निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, या फिर उनके साथ कोई भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, मौत हो जाती है। बहुत सारे एक्सीडेंट्स के केसेस है, उस रोड में घुसा और निकल नहीं पाए, तुम लोग निकल गए। वो लोग जानते थे कि वो लोग क्यों निकल पाए, ये सिर्फ और सिर्फ बजरंग बली की कृपा थी, ऊपर वाले की कृपा थी, ठीक है। तो वो लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन कैसे भी उनकी जान बच चुकी थी और वो लोग इस हादसे से निकल गए। तो ये एक ऐसी घटना है जो अंदर से झंझोर देने वाली घटना है, डरा देने वाली घटना है। और ये सिर्फ इंडिया की एक हाईवे की कहानी नहीं है, हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारे ऐसे नेशनल हाईवेज है जो कि हॉन्टेड है और जिसमें भयानक भयानक घटनाएं रात के अंधेरे में घट जाती है। लोग समझते हैं कि ये सिर्फ महज एक एक्सीडेंट था, लेकिन कुछ हाईवेज ऐसा होता है, कुछ हाईवेज की पर्टिकुलर ऐसे कोई जोन होते हैं जहां पर बार बार रिपीटेडली एक्सीडेंट्स होता है और अजीबोगरीब तरीके से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये केस हॉन्टेड था या सच में कोई एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन यहाँ पर काली शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ, नेगेटिव शक्तियों का वास होता है जिन नेशनल हाईवेज में, मतलब जो हाईवेज हॉन्टेड होते हैं वहाँ पर, और उन्हीं के वजह से वो एक्सीडेंट्स होते हैं, बार बार उसी जोन में एक्सीडेंट्स होते हैं। वरना हाईवेज तो बहुत है, सारे ही हाईवेज पे हो सकता है, पर्टिकुलर कुछ हाईवेज के कुछ ही जोन में बार बार क्यों होते हैं ये एक्सीडेंट्स, क्योंकि वहाँ काली शक्तियों का वास होता है। ये कोई यकीन करे ना करे, पर ये एकदम सच्ची घटना है। तो मैंने सोचा आज ये घटना आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कहानी, ये सच्ची घटना कैसी लगी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, अभी चलती हूँ, मिलेंगे अगले किसी हॉरर वीडियो में। तब तक के लिए लव यू गाइज, बाय।